पुन्हा एकदा वर्षाताईतर्फे रमेश कांबळे यांना शुभेच्छा, भरपूर शुभेच्छा. चांगलं काम करा समाजासाठी आणि काँग्रेस पक्षासाठी. आणि कंद्रू यादवचं पण सहकार्य तेवढंच त्याला राहील. आणि आता मी विनंती करेन, आदरणीय अध्यक्ष आमदार भाई जगतापजी आपले मनोगत व्यक्त करतील. आजच्या या एससी डिपार्टमेंट, हमने डिपार्टमेंट कहने के लिए नहीं, वो है मुंबईच्या पदभार चा जबाबदारी घेण्याच्या कार्यक्रमाला माझ्याबरोबर उपस्थित असलेल्या महाराष्ट्र राज्याच्या शिक्षण मंत्री माझी एकमेव भगिनी सन्माननीय वर्षाताई गायकवाड, माझे सहयोगी आणखीन मुंबई काँग्रेसचे कार्याध्यक्ष आदरणीय चरणसिंग साबराजी, या महाराष्ट्राचे आणि मुंबईचे प्रभारी, एक ऐसा युवा जिसका काम मैं अध्यक्ष होने के बाद की बात नहीं है. मैं जब इलेक्शन लड़ रहा था तभी भी मैंने देखा, मेरे ऑफिस में आए थे और पूरी तरह डॉक्टर बाबा साहेब के विचारों से प्रेरित ये बंदा पूरे हिंदुस्तान में काम करता है. मनोज बागड़ी जी या ठिकाणी ज्यांचं उद्या पदभार सांभाळलं जाणार आहे, पण त्याची नियुक्ती झालेली आहे. महाराष्ट्र राज्याचे या आमच्या डिपार्टमेंटचे अध्यक्ष सन्माननीय सिद्धार्थ हत्यांबरे, तेच बोललो. महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसचे सन्माननीय ट्रेझरर कोषाध्यक्ष सन्माननीय भूषण पाटील जी, या ठिकाणी उपस्थित महाराष्ट्र काँग्रेसचे आमचे नेते सन्माननीय आणखीन सन्माननीय विकास तांबेजी, युवराज मोहितेजी, ज्यांनी गेली 5 वर्ष सातत्याने अतिशय चांगलं काम केलं आणि आज त्यांचं प्रमोशन झालं आणि ते जिल्ह्यावर आलेत कार्याध्यक्ष. आणि पानी अभी तक नहीं आया. नळावरची भांडणं नको, मला मोठी भांडणं करायची आहे मुंबईमध्ये. सन्माननीय तुषार भाऊ गायकवाड, सन्माननीय या ठिकाणी उपस्थित ज्यांची मुंबईच्या या अध्यक्षपदी निवडणूक झालेली आहे, ते माझे कामगार क्षेत्रातील माझे सहकारी, फार जुने सहकारी, चळवळीतला एक अतिशय हिरिहिरीने काम करणारा कार्यकर्ता. मला आनंद होतोय की आज या कार्यकर्त्याला मुंबईची जबाबदारी देताना रमेश कांबळेजी, सन्माननीय सुभाष भालेरावजी, सन्माननीय या ठिकाणी संतोष आमचा येतोय मी तिकडे, त्या ते प्रवेश आहेत ना आठ, उनकी एक जगह होती. गोरख कांगडे आमचे सगळे सहकारी या ठिकाणी उपस्थित, सौभाग्यवती नांदगावकरजी, प्रशांत नांदगावकरजी वैदी बसल्यात म्हणून सांगितलं.
हो ते आलेलेच आहेत, असं अर्ध काही येत नाही. आम्ही अर्ध काही घेतच नाही, आम्ही पूर्णतः घेतले हो. आणि ते आम्ही कलाकार आहेत. और जिनका आज पार्टी में जिन्होंने प्रवेश किया, और ये बात बहुत ही मैं इसलिए भी कहना चाहता हूं, मैंने भी मीडिया के सामने ये बात कही भी कि हम सारे लोगों ने इनका काम देखा है, उनकी अदाकारी देखी है, चाहे वो सीरियल्स में हो, चाहे वो बिग बॉस के घर में हो. बहुत झगड़ा करती थी ना बिग बॉस के घर, तो वो घर इसलिए बनाए कि वहां झगड़े ही हो जाए. और जिन्होंने एक चेहरा उनका जो देश के सारी जनता जानती है. और आज मुझे खुशी है कि प्रियंका गांधी के विचारों से, कांग्रेसी विचारों से प्रभावित तो पूरा उनका परिवार था ही, पर प्रियंका गांधी ने जो आज देश में पूरा इनिशिएटिव लिया है, उससे न कि सिर्फ प्रेरित हुई, आजकल लोग हमें ज्यादा काम मिले, ज्यादा सीरियस मिले, इसलिए बहुत ज्यादा जद्दोजहद करते हैं. बट ये वो महिला है जिन्होंने कहा मुझे काम नहीं चाहिए, मुझे प्रियंका जी के साथ काम करना है, और जिन्होंने आज कांग्रेस पार्टी में यहां मुंबई में, ये मुंबई कर है, शी बॉर्न एंड बॉटम इन मुंबई, या शी इज पक्का मुंबई कर, पक्का. एंड दैट इज द रीजन शी वाज सपोज्ड टू टेक एन एंट्री इन यूपी, बट आई सेड कि नो, how come यूपी when she is and her husband was very keen to take her in Congress in Delhi. I said कि दिल्ली वालों का वहां रखो भाई, मुंबई वालों का मामला कुछ और होता है. ये बम्बईया है, तो ये हमारी बम्बईया एक बहुत बढ़िया अदाकारा, सम्मानीय कामिया पंजाबी जी, जोरदार ताली से उनका यहाँ कांग्रेस में मैं स्वागत करता हूँ. दुसरे एक अतिशय संवेदनशील माणसं, कलाकार हा मुळात संवेदनशील असतोच, म्हणजे तो जर संवेदना नसतील तर तो कलाकार होऊ शकत नाही, हे मला माहिती आहे. परंतु कलाकारामध्ये सुद्धा काही परंपरा ज्या अत्युच्च शिखरावर असतात आणि फार कठीण असतं ते मी सांगतो तुम्हाला. शांताराम नांदगावकरांसारखा एवढा मोठा कवी, एवढा मोठा साहित्यिक, एवढा मोठा महाराष्ट्राचा साहित्याचं भूषण, ते टिकवणं जे असतं ते दुसऱ्या पिढीला फार मोठं जिकिरीचे असतं. या माझ्या मित्रांनी ते टिकवलं आणि खरोखरच कौतुक मला मनापासून करायचं आहे प्रशांत तुमचं, की मी जेव्हा सकाळी बोलत होतो आमच्या युवराज जवळ, युवराजने ह्या सगळ्या गोष्टी ज्या संघर्षाच्या आणि त्या बाकी सगळ्या गोष्टींचा आमचा उल्लेख झाला. मला आनंद वाटतो की आज एक सृजनशील असा कलाकार माझ्या काँग्रेसच्या परिवारामध्ये सामील होतो, याचा मला मनापासून अभिमान वाटतो प्रशांत. आणि मला खात्री आहे हे नुसतं इन्कमिंग नव्हे, हे एखाद्या उद्दिष्टाला, एखाद्या प्रचंड अशा असलेल्या महत्वाकांक्षेला जोडण्याचं काम मी मुंबईमध्ये करतोय आणि त्यामध्ये तुम्ही जोडले गेलेले आहात, याचा मला अभिमान वाटतो. बहुत सारी बातें मैं आप सारे लोगों को, आज का ये विषय नहीं है, फिर भी मेरी बहना वर्षाताई गायकवाड़ आज प्रियंका गांधी जी के साथ काम कर रही है. कामिया जी का भी उनके साथ बहुत अच्छा लगाव है. और सबसे इंपॉर्टेंट ये बात है कि खास करके मुंबईकरों को, मैं वो बातों के ऊपर भी आने वाला हूं जो आपने जिक्र किया, मैं बिल्कुल उसके ऊपर कोई टीका टिप्पणी जरूर करूंगा, टिप्पणी करूंगा, टीका नहीं करूंगा, डोंट वरी. दाढ़ी वाले बाबा ने टीके सारे खा दिए, टीके मिल ही नहीं रहे. तो ये जब बात हम करते संविधान की, जब बात करते हम अंबेडकर जी की, जब बात करते हम
अंबेडकरी विचारों की आज इस देश में क्या हो रहा है? क्या अभी हम हाथ पे हाथ धरे हुए घर पे बैठेंगे? और ये अगर ये सोच तो इस समाज की हो ही नहीं सकती। संघर्ष ये हमेशा किया हुआ है, हजारों सालों से संघर्ष किया हुआ है, पर इस बार कुछ लोगों के वजह से हमारा समाज कहीं ना कहीं भटक गया। यह हकीकत है। सवाल ये नहीं है जिंदगी भर एकनाथ गायकवाड़ जी ने क्या किया, सवाल ये नहीं वर्षा ताई क्या कर रही है, सवाल ये भी नहीं है चंद्रकांत जी हंडोरे क्या कर रहे हैं। सवाल ये है कि समाज कहीं ना कहीं गुमराह करने का पाप कुछ लोग कर रहे हैं। उसके साथ लड़ाई लड़नी है भाइयों, उसके साथ लड़ाई लड़नी है। और मैं जैसे वर्षा ताई ने कहा, मैं उसको दोहराना चाहता हूं। आज जो देश पूरा बिक रहा है, बेच रहा है, जिसने कसम खाई थी देश बिकने नहीं दूंगा, उसने ये कब कहा था कि मैं कौन सा देश बिकने नहीं दूंगा? 70 साल से सवाल पूछते आए कांग्रेस ने क्या किया, कांग्रेस ने क्या किया। आज 75 साल हो गए, आजादी के 75वीं वर्षगांठ हम मनाने जा रहे हैं। पूरे साल भर कार्यक्रम दे रहा हूं मैं, लेकिन ये जिन्होंने ये हासिल किया और जहां हम बैठे हैं, जहां हम बात कर रहे हैं, यह हक जिस संविधान ने हमें दिया, उस संविधान के ऊपर सवालिया निशान खड़े करने वाले लोग आज वहां सत्ता में बैठे हैं। उनके खिलाफ मेरी लड़ाई है, आपकी लड़ाई है, कांग्रेस की लड़ाई है। और ये देश बेच के उन्होंने क्या किया है, क्या साबित किया है? रिजर्वेशन की बात जब हम करते हैं, कहां रिजर्वेशन है? एमटीएनएल में है, नवरत्न में है, सरकारी व्यवस्थापनों में है। ये सारे सरकारी व्यवस्थापन बेचने का मकसद यही है, उन्हें आरक्षण खत्म करना है। और मैं यकीन दिलाना चाहता हूं, आश्वासित करना चाहता हूं हिंदुस्तान के सारे हमारे इस समाज को, मुंबई तो मेरा कार्य है, मेरा कार्य क्षेत्र है, लेकिन हिंदुस्तान के सारे समाज को हम आश्वासित करना चाहते हैं, कांग्रेस का तिरंगे का सिपाही होने के नाते आंच नहीं आने देंगे, हमारे आरक्षण के ऊपर आंच नहीं आने देंगे। ये कसम खाई है हमने, ये कसम हमने खाई है। सवाल ये नहीं है कि हमारा आरक्षण, ओबीसी इस देश का बहुत बड़ा तबका, जिसमें देश का हर प्रकार का हमारा जो सेगमेंट आता है उसमें आता है। सुप्रीम कोर्ट ने जब उनसे डाटा मंगवाया, डाटा नहीं दिया। क्यों डाटा नहीं दिया? क्योंकि वो भी किसी का आरक्षण 27% है। वो खत्म करने का षड्यंत्र जिस दिन से नरेंद्र मोदी इस देश के पंतप्रधान बने हैं, उसी दिन से शुरुआत हुई। आपको याद होगा, शायद यादगार अगर आपकी सही है तो याद करिएगा, यहां उनका शपथ विधि होने के तुरंत बाद दूसरे ही हफ्ते मोहन भागवत ने एक वक्तव्य किया था। उन्होंने कहा वक्त के साथ साथ बहुत सारी चीजें बदलना चाहिए, वक्त के साथ साथ बहुत सारी चीजों पे बदलाव आना चाहिए, हो सकता है कि संविधान में भी बदलाव आना चाहिए। यही उनके अल्फाज थे। कांग्रेस टूट पड़ी पूरी देश में और हमने आवाज दी थी, हिम्मत है तो हाथ लगा के देखो, हमारे संविधान को छू के देखो, हम तुम्हारी ऐसी की तैसी करेंगे। ये हमने रास्ते पे कहा, क्योंकि हमारा फर्ज बनता है। हजारों सालों से जो अन्याय अत्याचार से पीड़ित है, उनको अगर हमने आरक्षण दिया, वो भी कांग्रेस की देन है। वो इसलिए नहीं दिया कोई मेहरबानी की है, वो हक है उनका।
और आप होते कौन है उनका हक छीनने वाले? इन लोगों के साथ लड़ाई है और ये लड़ाई लड़नी है भाइयों और बहनों। ये मैं आपसे कहने जा रहा हूं। क्या हो रहा है इस देश में? दलित का बेटा घोड़े पे सवार होकर अगर वहां शादी करने जाता है, उसको मारा जाता है, पीटा जाता है, उसके टुकड़े टुकड़े किए जाते हैं। कौन से मानसिकता है ये वही आरएसएस की मानसिकता है, जिनकी जिंदगी भर उनके लिए सबसे ज्यादा अगर पवित्र ग्रंथ कौन सा रहा? कौन सा रहा? मनुस्मृति। और जो जिसके लिए हमारे अनेकों नेताओं ने अपनी जान दी है, मनुस्मृति को लेके एक एक कदम आगे उठाने का, चलने का उन लोगों का ढाढ़स अगर कांग्रेस इस तरह रास्ते पे नहीं आएगी, और आई है इसलिए तो रोक गए हैं, हमने रोक दिया है उनको। लेकिन जैसे ताई ने भी कहा, जैसे मनोज ने भी कहा, ये लड़ाई लंबी लड़ाई है मेरे दोस्तों। ये लड़ाई ऐसी नहीं है, और ये लड़ाई यहां हम लोग इस तरह से किसी सभा में बात करने से नहीं होगी। रास्ते पे ये लड़ाई आपको और हमको लड़नी पड़ेगी। भाई जगताप आपके कंधे को कंधा नहीं, आपके 2 कदम आगे चलेगा। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि पूरा समाज हमें साथ दे, कांग्रेस को साथ दे। बहुत सारे लोग आएंगे, बहुत सारे लोग आएंगे, आपको बरगलाएंगे, आपको तरह तरह की बातें करेंगे, कर रहे हैं, कर भी रहे हैं। जब डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर की बात होती है तो मैं हमेशा बड़ी विनम्रता से कहता हूं, डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर भाई जगताप को मत सिखाइएगा। मैं उसी गांव से आता हूं जो डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर का मूल गांव है। उसी गांव से, उसी ग्राम पंचायत से भाई जगताप आता है। उस मिट्टी को अपने माथे पे लगा के पूरे देश में, पूरे विश्व में उस विचार को लेके जीने की कोशिश करता हूं, उस विचार को लेके चलने की कोशिश करता हूं। और इसलिए आज दोबारा हमें लड़ाई लड़नी पड़ेगी। अब हमारे अधिकार की रक्षा की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। उस वक्त हम लड़ाई लड़ रहे थे कि अधिकार मिले, अब जो अधिकार मिले हैं उसकी रक्षा के लिए हमें लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और इसलिए आपकी जिम्मेदारी बढ़ेगी रमेश, सिद्धार्थ, तुमची जबाबदारी वाढेल। एक बरं ताई म्हणाली तिथे दोघे तब्येतीने एकदम क्या बात आहे, क्या बात आहे, चांगले आहे, तुझं वजन करून ठेव, पण 6 महिन्यामध्ये इतका दौडवणार आहे तुला, इतका दौडवणार आहे तुला वजनाचं। कारण मी हे पहिलंच सांगितलं, मला जेव्हा सुभाष माझ्याकडे आला, मला सांगितलं आणि बाकी सगळ्या गोष्टी इंटकचं काम करत होता फार पूर्वीपासून। आणि अधिक साहेब ज्या वेळेला आपले एपीसीसीचे अध्यक्ष होते, मी तेव्हा जनरल सेक्रेटरी होतो, त्यावेळेला इंटक मध्ये माझ्याबरोबर काम केलं, पण मी काम पाहिलेलं आहे त्याचं। त्यामुळे असं नाही की नवीन काही सगळं आहे, ठीक आहे। एक मात्र गोष्ट लक्षात ठेवा, ज्या वेळेला आपल्या विरोधामध्ये काही गोष्टी चालतात त्यावेळेला समजायचं आपण योग्य काम करतो। माझ्याबद्दल खूप काय चाललंय, माझ्याबद्दल गोड गोड बोललं गेल्यानंतर मला मळमळायला लागतं, काहीतरी गडबड आहे, काहीतरी गडबड आहे। आणि म्हणून काम करताना कुणाच्याही याची तमा न बाळगता आज समाजाचं नेतृत्व तुमच्याकडे दिलंय, मुंबईचं मी नेतृत्व दिलंय, 606 जिल्ह्यामध्ये मला टीम पाहिजे। ताई म्हणाली त्याप्रमाणे जे काम करतात आहे त्यांना बरोबर घ्या, कुणालाही धक्का लावण्याची गरज नाही। आपल्याकडे जवळजवळ 22 आपल्याकडे सेल आहेत, त्या सगळ्यांना प्रमोशन देऊन मी वरती घे, कुणालाही सोडायचं नाही, सगळ्यांना बरोबर घेऊन चालायचं। मी तेच केलं। कोणी काही म्हणत असतील मला माहित नाही, आता म्हणायचं कमी झालंय सगळं, कारण आता वस्तुस्थिती सगळ्यांना कळलेली आहे।
भाईची टीम, भाईची ये सभी माझीच टीम है। भाई की टीम तो हर जगह होती ही है भाई, ऐसे कैसे? अरे बिल्कुल, उसके पहले भी, उसके बाद भी, क्योंकि ये बात और है कि क्योंकि मैं स्वयं मोमेंट से आया हूं, मुझे कोई किसी ने यहां विरासत में नहीं बिठाया है, ना 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 ना, और मैं वो चीजें मानता भी नहीं। जिंदगी के 35 साल मैंने अपने जिंदगी के मैंने उन लोगों के लिए दिया है जो अपना पेट पालने के लिए देश के विभिन्न राज्यों से मुंबई में आते, महाराष्ट्र में आते, वहां जहां जाके अपने परिवार का पूरा पालन पोषण के लिए काम करते, मैं उनका नेतृत्व करता हूं। और इसलिए मैं ये भी बताना चाहता हूं, और ये मैंने हमेशा कहा है, अनेकों बार कहा, हमने एक बात कही थी, मैं पिछले 10 सालों से मैं भी खुद एस्पिरेंट था कि मुझे ये मिलना चाहिए, अध्यक्ष मैं बनना चाहिए, लेकिन बहुत सारे मेरे दोस्त बने, हमने कभी इस मंच से नीचे नहीं उतरा, उनके बाजू में बैठा, हालांकि कॉर्नर की सीट में जाके बैठा था। एक बार मुझे याद है, मैंने वो बात नहीं की, अरे मेरा तो नाम चल रहा था, अभी तो मैं कहां से कहां गया, नहीं, क्योंकि मेरे जिंदगी में जब मैं कॉलेज में था तब से सिद्धार्थ कॉलेज में पढ़ा हूं, और इन्हें पढ़ाया है वहां, और तब जाके सिद्धार्थ में मैं सीधा साधा एक भाई बन गया यार, इसने पढ़ाया। और ये बात और है, पर ये विचारों का मामला है। मैं ये बात बता दूं, शायद आपको पता नहीं होगी, इसलिए आपको पता होगा उस वक्त ये 100% 99% वाला फंडा था नहीं, उसमें फर्स्ट क्लास के ऐसे नंबर आते थे न्यूज़पेपर में, और वो बहुत कम 25-30 नंबर हुआ करते थे। नाम में भाई है, लेकिन मेरा नंबर उसमें आता था। That time, I'm talking about 1979. That time I got 82% and I was first in my district. तो बावजूद के उसके सिद्धार्थ कॉलेज मैंने चुना था, क्यों? क्योंकि विचार वहीं पे पैदा होता है, वहां विचारों की गंगोत्री है, हमने वो लेके चले। और इसलिए इस देश का गरीब, इस देश का पिछड़ा हुआ, ये देश का नागरिक जो हजारों सालों से लड़ते आया इन सारे अन्याय के खिलाफ, अब लड़ाई अपनों से है, ये ध्यान में रखिएगा, क्योंकि अपनों ने ही बरगलाया है। नाम जरूरी नहीं है, लेकिन समझ तो सकते हैं। और ये बात खुशी की है, मैं जहां जहां जा रहा हूं लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया, हम चाहे भावनाओं के साथ थोड़ा बह गए, लेकिन अब यकीन हो रहा, और यकीन हुआ है, अगर देश का संविधान कौन बचा सकता है तो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी बचा सकती है, और कोई भी पार्टी देश का संविधान नहीं बचा सकती। अगर आरक्षण हमारे लोगों का बचाना है तो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी बचा सकती है, और कोई भी नहीं बचा सकता। यह हकीकत अब समाज को भी पता लगा है, और समाज भी इस बात को मानता है। और इसलिए कलाकारों की बात की, ताई आपने बहुत अच्छी बात की, 5,000 रुपये आपण सांगितले, हे खरं आहे। कलाकारांची हालत अतिशय बिकट आहे, तुम्ही तो फार चांगला निर्णय घेतला, GR काढला। माझं म्हणणं असं आहे की आपण परत एकदा अमित भैयाकडे जाऊ, कारण त्यांच्याकडे तो डिपार्टमेंट आहे। आपण आपलं डेलिगेशन महाराष्ट्राचं उद्या ते पदभार सांभाळतात आहेत, महाराष्ट्र मुंबई, तुम्ही नाना पटोले, मी स्वतः, आपण त्यांच्याकडे बसू, आणि हा इंडिव्हिज्युअल 5,000 जो आहे त्याच्यामध्ये अधिक वृद्धी, त्याच्यामध्ये अधिक रक्कम वाढवून त्या कलाकारांना मिळावी, अशा पद्धतीचा आपण सगळ्यांनी नक्कीच प्रयत्न करायला हरकत नाही। आणि आपलं लोककल्याणकारी आपलं सरकार आहे। आज वाईट परिस्थिती आहे, आपल्याला कोंडीमध्ये पकडण्याचा प्रयत्न केलेला जातो आहे, आपल्याला कशा प्रकारे महाराष्ट्राला त्रास देण्याचा प्रयत्न केला जातो तुम्हाला माहिती आहे। परंतु हे जरी असलं तरी मला
माझ्या भगिनीचं आणि मला महाराष्ट्र विकास आघाडीचं खऱ्या अर्थाने तुमचं कौतुक करावंसं वाटेल. एवढ्या सगळ्या वाईट याच्यामध्ये सुद्धा परिस्थितीमध्ये महाराष्ट्राच्या जनतेचे प्रश्न हाताळताना तुम्ही मुक्त हाताने ते हाताळत आहात, याबद्दल मुख्यमंत्र्यांचं आणि तुमचं सगळ्यांचं मी मनापासून या ठिकाणी आभार व्यक्त करतो, कौतुक करतो. आणि आज तुम्हाला सगळ्यांना शुभेच्छा देत असताना आज तारीख किती आहे? 27, 15, 13 नोव्हेंबर. 13 नोव्हेंबर म्हणतोय. 14 नोव्हेंबर पासून आपल्याला कार्यक्रम आलाय. कारण मी काल आम्ही जे बसलो होतो तो पूर्णतः 15 14 नवंबर से लेके 31 नवंबर तक का स्पेशल कार्यक्रम पूरे देश में आया. और मैं चाहता हूं कि मुंबई में हमारे 227 वार्ड में ना कि सिर्फ वो कार्यक्रम हो, वो कार्यक्रम रास्ते पे दिखाई दे. क्या कार्यक्रम है? आपकी और मेरी जो आज हालत है, आज आपकी और मेरी जो परिवार की आज जो हालत बना के रखी है नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने, उसके खिलाफ लड़ाई है. जन जागरण आयोग अभियान हमें चलाना है. जन जागरण के माध्यम से बहुत सारे मुद्दे हैं जो मैं आपसे बात करूंगा. 13 तारीख तक आपको 6 के 6 जिले में सारी कमेटियां आपको तैयार करनी है. उनकी भी मदद ले लो. जहां के हमारे जिला अध्यक्ष है, बेसिक के महिला अध्यक्ष है, उनकी मदद ले लो. और जो कार्यकर्ता कार्यक्षम है, जिसके साथ 10 लोग खड़े रह सकते हैं, ऐसे लोगों का आप कमेटी बनाइएगा. मैं आश्वासित करना चाहता हूं, एक बात और भी कहना चाहता हूं, जो बात मैं करना जा रहा था नहीं हुई है, और मनोज ने भी वो कोशिश की. मेरी बात हुई, कल भी मेरी बात हुई. मैंने खारगे साहब से भी बात की, मैंने राजू साहब से मैं मिलने जा रहा हूं. जब अगले हफ्ते जब जाऊंगा तभी कार्याध्यक्ष की बात मैंने की थी. अभी तक उसमें थोड़ा सा रोक लगी हुई है. मुझे बता दें कि इस वक्त ये फेयर नहीं है. दिस इज नॉट फेयर ऑन माय पार्ट टू अनाउंस समथिंग विच इज नॉट अग्रीड बाय एआईसीसी. सो ये जो कार्याध्यक्ष का जो मामला है वो अपने अपनी जगह रहने दो. लेकिन जो 2 बंदे जिन्होंने दूसरे समाज के, क्योंकि ऐसी समाज बहुत सारे हिस्सों में बटा हुआ है और बहुत बड़ी मात्रा में यहां हमारे मुंबई में वो समाज हैं. वो सारे 2 जो लोगों को हम लोगों ने कार्याध्यक्ष की बात की थी, उनको हम लोग सीनियर वाइस प्रेसिडेंट करके हम उनको इस बार उनकी नियुक्ति करें. और जब भी कभी ये मसला हल होगा तभी वो कार्याध्यक्ष भी बनेंगे, आपके साथ कंधे को कंधा लगा के काम करेंगे. ये भी बात मैंने ऑलरेडी कल मैंने बात की है. आपको हर तरह की मदद मिल जाएगी. आपसे उम्मीद एक है, ये लड़ाई आम लड़ाई नहीं है. ये लड़ाई इंसानियत और हैवानियत के खिलाफ की ये लड़ाई है. इंसानियत की लड़ाई कांग्रेस लड़ रही है ना. हैवानियत जो आज पूरे देश में 7 साल से हम लोग सारे देख रहे हैं, सारे इससे पीड़ित है, उसके खिलाफ ये लड़ाई आपको और हमको रास्ते पे लड़नी पड़ेगी. यही आप सारे लोगों को मैं संबोधित करना चाहता हूं. फिर एक बार तुम्हाला सगळ्यांना मी मनापासून शुभेच्छा देतो, तुम्हाला शुभेच्छा देतो आणि माझे लांबलेलं भाषण थांबवतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय हिंद. धन्यवाद भाई. आता मी विनंती करेन नवनियुक्त अध्यक्ष रमेश कांबळेजी आभार प्रदर्शन. मुंबई प्रदेश काँग्रेसचे अध्यक्ष आदरणीय भाई जगतापजी, महाराष्ट्र राज्याच्या शिक्षण मंत्री आदरणीय वर्षाताई गायकवाड, मंचकर उपस्थित आमचे महाराष्ट्राचे मागासवर्गीय विभागाचे प्रभारी मनोजी बागडिया, आमचे महाराष्ट्राचे मागासवर्गीय अध्यक्ष आदरणीय सिद्धार्थ आत्यांबेरे, महिला अध्यक्ष अजंता यादव, आमचे मित्र मागासवर्गीय विभागाचे अध्यक्ष माझे बंधू कस्तुरी यादव, विकास तांबे, प्रशांत नांदगावकर, तुषारजी गायकवाड, या ठिकाणी सर्व आलेले सर्व पाहुणे, जिल्हाध्यक्ष, मागासवर्गीय विभागाचे सर्व अध्यक्ष, बंधू आणि भगिनींनो,
आज खरं तर मी सर्वांचा या ठिकाणी आभार मानतो आणि भाईंनी आणि ताईंनी माझ्यावरती जबाबदारी टाकलेली आहे. ताई अतिशय चांगल्या रीतीने पार पाडेल. आपला विश्वासाला तडा जाऊ देणार नाही. आपला विश्वास सार्थ ठरवेल आणि मागासवर्गीय विभागाचं चांगलं काम या ठिकाणी करेल. पुन्हा एकदा या कलाकारांचं आम्ही आभार मानतो. या ठिकाणी महाराष्ट्राचे सगळे कलाकार ताई आपल्या सोबत आहे. वैशालीताई शिंदे पण आहेत. सर्व कलाकार या ठिकाणी आलेले आहेत. पुन्हा एकदा आपल्या सर्वांचा आभार मानतो आणि इथेच थांबतो. धन्यवाद. जय भीम, जय महाराष्ट्र.